शमो बीबी का ताल्लुक डेरा गाजी खान के इलाके पाएगा से है, जहां के दर्जनों देहात 2010 में ज़ेरे आब हुए और अभी यहां के मकीन संभल नहीं पाए थे कि एक मर्तबा फिर बेघर होकर इस सरकारी स्कूल में पनाह लेने पर मजबूर हुए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम को भूखा रहकर वो सो जाते हैं। हमारा सामान, कपड़े और जानवर सब बह गए। सिर्फ अपनी और बच्चों की जान बचाकर हम यहाँ बैठे हैं। स्कूल वाले कहते हैं यहाँ से जाओ, हमने बच्चे पढ़ाने हैं, हमारे पास कोई जगह नहीं है, हम कहाँ जाएं? हुकूमती आदादो शुमार के मुताबिक अब तक जनूबी पंजाब के इलाकों में सैलाब से 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि गैर सरकारी अंदाजों के मुताबिक ये तादाद कहीं ज्यादा है। सैलाब से बर्बादी इन लोगों के लिए कोई नया तजुर्बा नहीं, लेकिन इस मर्तबा इस इलाके के हजारों मकीनों को बेसाइबान करने का सबब वो नहर बनी जो कोहे सलमान के नदी नालों का पानी दरियाए सिंध तक पहुँचाने का जरिया है। डेरा गाजी खान नहर में पड़ने वाले 7 शगाफों पर गुज़श्ता कई रोज से काम जारी है। सबसे बड़ा शगाफ 150 फुट चौड़ा था, जिसे भरने में कई रोज लगे। मकामी आबादी नहर में पड़ने वाले शगाफों का जिम्मेदार महकमा अनहार को करार देती है, जिसके अहलकार न तो बर वक्त पानी बढ़ने का अंदाजा कर पाए और न ही नहर बंद करने का फैसला। ताहम महकमे के अहलकार इन इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। चारों तरफ से पानी आ गया, कैपेसिटी इसकी इतनी तो नहीं थी। यहाँ तो मैक्सिमम पानी 5000 से 6000 चल सकता है। पाएगा के देहात से सैलाब अभी पूरी तरह उतरा नहीं, लेकिन यहाँ के मकीन पानी की सतह नीचे होते ही नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए अपने इलाकों की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान बहुत हुआ है, फसलें नहीं बची, बस ये पानी खड़ा है, गर्म होकर ये ख़त्म हो जाएगा, फसलें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। पंजाब में सिर्फ डीजी खान ही नहीं, बल्कि जिला राजनपुर में भी 170 देहात सैलाब से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1.5 लाख अफराद बेघर। शुमाइला जाफरी, BBC, डेरा गाजी खान।